थिन लेंस क्यों बोलते हैं? थिन लेंसेस क्यों, थिन लेंसेस क्यों बोला जाता है? ध्यान से देखना, देखो मैंने एक लेंस बनाया, एक ही डायग्राम में मैं 3-4 डायग्राम बनाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। एक ही डायग्राम में मैं 3-4 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने बनाया एक खाते पीते घर का हट्टा कट्टा लेंस, थिक लेंस, ठीक है। एक सरफेस ये रही इसकी कॉन्वेक्स सरफेस, दूसरी सरफेस ये रही कॉन्वेक्स सरफेस। इनके अपने पोल्स हैं P1 और P2। इसका कहीं अपना यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसका अपना यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक लाइट रे इंसिडेंट हुई इस लेंस पर, लाइट रे इंसिडेंट हुई कहीं से भी, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन हुआ लाइट रे का, और फिर ये लाइट रेज ट्रांसमिट हो गई दूसरी साइड में। और इस तरह से ट्रांसमिट हुई लाइट रे कि ट्रांसमिटेड रे और इंसिडेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कौन सी? इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे। तब ये जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिस पॉइंट से जाने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन होने के बाद इंसिडेंट के पैरेलल हो जाए। प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिस पॉइंट से जाने वाली, जिस पॉइंट से पास होने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद में किसके पैरेलल हो जाए? इंसिडेंट के पैरेलल हो जाए। इसे हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखना, मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहां। एक थोड़ा सा लेंस मैंने और पतला ले लिया, थोड़ा सा पतला लेंस मैंने ले लिया, ये यही इसी डायग्राम में, और यही ऑप्टिकल सेंटर है। तो इस बार ये लाइट रे इंसिडेंट है और यहां ये लाइट होगी रिफ्रैक्टेड, है ना, ट्रांसमिटेड, रिफ्रैक्टेड भी नहीं, ट्रांसमिटेड। अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो कि पहले इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के बीच में, ट्रांसमिटेड के बीच में काफी बड़ा गैप था। इस बार इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड के बीच का गैप कम हो गया, ठीक है। एक लेंस मैं और बना रहा हूं, पतला सा लेंस बना रहा हूं बिल्कुल, ये मेरा पतला सा लेंस बिल्कुल, पतला सा लेंस है। अब जरा ध्यान से देखना, फिर से मैं एक लाइट ड्रॉ करूंगा यहाँ। हाँ जी, ये सबसे पतला मैंने लेंस लिया, ये वाला। अब देखना, यहाँ लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ मैं, ये लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ से ये वाली लाइट ट्रांसमिट हो गई। अब आप देखो ध्यान से, ये ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट के बीच का गैप और भी कम हो गया, ठीक है। जब हम बहुत पतले लेंस की बात करते हैं, जब हम बहुत ही पतले लेंस की बात करते हैं, तब ये गैप इतना कम हो जाता है क्या, कि हम ये मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे क्या चली गई? अनडेविएटेड चली गई, सीधे सीधे चली गई, क्योंकि ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट के बीच का जो गैप है, ये थिकनेस घटने के साथ ये गैप घटता चला जाता है। तो हम क्योंकि ये कंडीशन ले रहे हैं कि ट्रांसमिटेड हो गई अनडेविएटेड, इसलिए ये कंडीशन किसके लिए पॉसिबल है? ये कंडीशन वेरी थिन लेंस के लिए ही पॉसिबल है। तो थिक लेंस, लेंस को अगर हम ले लेंगे, अगर हम थिक लेंस ले लेंगे, तब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते अपने डायग्राम बनाने में। इसलिए क्या लिया जाता है? थिन लेंस ही लिया जाता है, ठीक है। थिन लेंस के लिए हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे अनडेविएटेड पास हो गई, जबकि थिक लेंस में अनडेविएटेड पास नहीं होती, बल्कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद ये सामने रिफ्रैक्टेड, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं।